नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने जारी की पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त। प्रदेश के 66,62,000 किसानों के खातों में हस्तांतरित हुई 1,332 करोड़ रुपए की राशि। मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में राज्य में जमीनी स्तर पर मजबूत हो रहा है सहकारिता का नेटवर्क। 7 माह में 1,700 नवीन एमपैक्स का किया जा चुका है गठन। राजस्थान में पहली बार आयोजित हुआ राज्य स्तरीय घूमर महोत्सव 2025। प्रदेश के 7 संभागों में एक साथ हुआ भव्य लोक नृत्य महोत्सव। किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण और कृषि क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पूरे देश में पीएम किसान उत्सव दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी कर करोड़ों किसानों को प्रत्यक्ष लाभ प्रदान किया। राजस्थान में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन जयपुर के राज्य कृषि प्रबंध संस्थान दुर्गापुरा में आयोजित हुआ, जहां मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम में सहभागिता की और किसानों से संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों के कल्याण के प्रति केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार जब से प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से हमेशा देश के किसान की चिंता करते हैं। उनके विजन में सबसे पहले देश का किसान, देश का मजदूर, देश का युवा और देश की महिला है। और आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा किसान आगे बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा मजदूर आगे बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारी माता बहनें आगे बढ़ेंगी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, और हमारा युवा आगे बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। लगातार इसे लेकर के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनके लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो विचार है कि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको हमें आगे कैसे बढ़ाना है, उस तक हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे और उन सरकारी योजनाओं का लाभ देकर के उनका जीवन स्तर कैसे ऊपर उठे, इसके लिए लगातार हमें काम करना है। बता दें कि इस दौरान पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से राजस्थान के 66,62,000 किसानों को आज 1,332 करोड़ रुपए की राशि उनके बैंक खातों में सीधे ही हस्तांतरित की गई। वहीं देश भर में लगभग 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की राशि 3 समान किश्तों में प्रदान की जाती है। राजस्थान में किसानों को अतिरिक्त राहत प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू है, जिसके अंतर्गत पीएम किसान सम्मान निधि योजना के सभी पात्र किसानों को प्रति वर्ष 3,000 रुपए की अतिरिक्त राशि दी जा रही है। हमने लगातार ये 21वीं किस्त है, 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ये आज हो रही है। आज के इस कार्यक्रम में 70 लाख किसानों को जैसा बताया लगभग 1400 करोड़ रुपए मिलने वाला है। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने भी किसानों को लाभान्वित करने की संख्या की दृष्टि से राजस्थान देश का 5वां नंबर है, देश में राजस्थान का, जो किसानों को लगातार हम संबल बनाने का काम कर रहे हैं, उनको लगातार हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारी राजस्थान की सरकार जो हमने संकल्प पत्र में जो किसान से एक एक वायदा किया था उस वायदे को हम पूरा कर रहे हैं। हमने कहा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान सम्मान निधि देते हैं तो हम भी चरणबद्ध तरीके से किसान को सम्मान निधि देने का काम करेंगे। हमारी अभी दीपावली से पहले कैबिनेट थी, हमने कैबिनेट में हमारे सभी से हमने चर्चा की कि हमें किसान सम्मान निधि देनी है। तो आपने देखा होगा इन्होंने सभी ने कहा कि किसान को सम्मान निधि
दीपावली से पहले धनतेरस का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसलिए हमारे किसान को राज्य की सम्मान निधि हमने धनतेरस को देनी है। तो आप सभी के खाते में धनतेरस के दिन राज्य की किसान सम्मान निधि भी देने का काम किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के किसानों के हित में खरीफ 2025-26 के लिए मूल्य समर्थन योजना और बाजार हस्तक्षेप योजना के प्रस्तावों को स्वीकृति देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का हृदय से आभार व्यक्त किया। बता दें कि इन प्रस्तावों के तहत लगभग 9,436 करोड़ रुपए के MSP मूल्य से मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन की रिकॉर्ड खरीद की जाएगी, जिससे प्रदेश के लाखों किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ साथ किसान कल्याण के संकल्प को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल राजस्थान के किसानों के लिए देश की सबसे बड़ी खरीद पहलों में से एक है। इसके माध्यम से किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित किया जाएगा और बाजार जोखिम से संरक्षण मिलेगा। पॉस आधारित आधार प्रमाणीकरण और DBT के जरिए पारदर्शी भुगतान व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। राजस्थान सरकार किसान हित को सर्वोपरि मानते हुए प्रदेश के अन्नदाताओं को समृद्ध बनाने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश में सहकारिता का नेटवर्क और अधिक मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने तथा अंत्योदय की संकल्पना को साकार करने में सहकारिता की अहम भूमिका को देखते हुए राज्य की पैक्स विहीन ग्राम पंचायतों में तीव्र गति से नवीन पैक्स का गठन किया जा रहा है। बड़े स्तर पर नवीन पैक्स गठन से राज्य के से अधिक लोगों तक जन कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। बता दें कि इस वित्तीय वर्ष में अक्टूबर माह के अंत तक 1700 से अधिक नवीन पैक्स का गठन किया जा चुका है, जो निर्धारित वार्षिक लक्ष्य से लगभग 31% अधिक है। राज्य में वर्तमान में 8,840 पैक्स मौजूद है, जिनमें से 8,823 सक्रिय है। मुख्यमंत्री ने इन पैक्स को बहुउद्देशीय स्वरूप में विकसित कर M-पैक्स में परिवर्तित किया है, जिससे अब ये केवल किसानों तक सीमित नहीं बल्कि बटाईदार, कारीगर, शिल्पकार, पशुपालक और छोटे उद्यमियों के लिए भी आर्थिक रूप से सशक्त मंच बन रहे हैं। राजस्थान में पहली बार राज्य स्तरीय घूमर फेस्टिवल 2025 का भव्य आयोजन किया गया। इस महोत्सव का उद्देश्य राज्य की लोक संस्कृति और पारंपरिक कलाओं को बढ़ावा देना और स्थानीय जन भागीदारी को सशक्त बनाना है। महोत्सव में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर और भरतपुर सहित 7 संभागों में एक साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों प्रतिभागियों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। घूमर नृत्य राजस्थान की आत्मा है और इस तरह के उत्सव न केवल हमारी संस्कृति को नई ऊर्जा प्रदान करते हैं बल्कि पर्यटन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी प्रोत्साहित करते हैं। राज्य सरकार की यह पहल पारंपरिक कलाओं को संरक्षित करने और उन्हें आधुनिक जन भागीदारी के साथ जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में प्रदेश में विकास की गति दोगुनी हुई है। इसी सकारात्मक बदलाव के तहत रूफटॉप सोलर पैनल की स्थापना में राजस्थान ने नया रिकॉर्ड बनाया है। घरों, संस्थानों और छोटे उद्यमों में सौर ऊर्जा अपनाने की अभूतपूर्व वृद्धि ऊर्जा आत्मनिर्भरता और हरित विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में राजस्थान की डबल इंजन सरकार विकास के क्षेत्र में नित नए आयाम स्थापित कर रही है। राजस्थान सरकार ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस योजना के तहत मात्र 2 वर्षों से भी कम समय में 1 लाख से अधिक रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित किए गए हैं। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के साथ ही राजस्थान अब देश के अग्रणी राज्यों की सूची में शामिल हो गया है। नागरिकों को सोलर पैनल लगाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से अधिकतम 78,000 रुपए एवं राज्य सरकार की ओर से 17,000 रुपए की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। साथ ही रूफटॉप सोलर पैनल से उत्पन्न अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में देने पर उपभोक्ताओं को मिलने वाला भुगतान 2 रुपए 71 पैसे प्रति यूनिट से बढ़ाकर 3 रुपए 26 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया है। अब तक 672 करोड़ 21 लाख रुपए की सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरित की जा चुकी है। प्रदेश के हर गांव धाणी तक इस योजना को पहुंचाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। सो जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।